जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं कृष्ण कुमार उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जानेंगे कि महादशा वर्ष के अंदर अंतरदशा हम कैसे निकालते हैं। तो आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं कि कौन से ग्रह की कौन सा नक्षत्र होते हैं, उनकी महादशा वर्ष कितनी होती है। तो जैसे 27 नक्षत्र होते हैं हमारे, और 27 नक्षत्र और 9 ग्रह होते हैं। तो 9 ग्रह के अंदर 27 नक्षत्र को हम डिवाइड करेंगे तो एक ग्रह के अंदर कितने 3 प्राप्त होंगे। तो आइए समझते हैं इसको कि सूर्य ग्रह की महादशा वर्ष कितनी होती है, 6 वर्ष होती है। और इनके नक्षत्र कौन से होते हैं, कृतिका होती है, उत्तर फागुनी, उत्तराषाढ़ा। चंद्र की महादशा वर्ष है 10 वर्ष। नक्षत्र है रोहिणी, हस्त, श्रवण। मंगल के महादशा वर्ष है 7। नक्षत्र है मृगशिरा, चित्रा और घनिष्ठा। राहु की महादशा वर्ष है 18 और नक्षत्र है आद्रा, स्वाति, शतभिषा। गुरु की महादशा वर्ष है 16। नक्षत्र है पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद। शनि की महादशा वर्ष है 19। नक्षत्र है इनके पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद। बुध की महादशा वर्ष है 17। नक्षत्र है इनके अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। केतु की महादशा वर्ष है 7। नक्षत्र है इनके मघा, मूल, अश्वनी। शुक्र की महादशा वर्ष है 20। नक्षत्र है इनके पूर्व फागुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी। जो भी होते हैं ग्रह के अंदर महादशा वर्ष के अंदर अंतरदशा जो भी आती है उनका क्रम यही रहता है। पहले सूर्य के बाद चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र। मतलब जिस ग्रह की महादशा वर्ष है और उनके जो क्रम यही है। जैसे मान लेता हूं कि किसी जातक का जन्म हुआ मृगशिरा नक्षत्र में, तो मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी कौन हुए, ग्रह कौन है, मंगल है। तब मंगल के बाद चलेंगे राहु के बाद गुरु के बाद शनि, बुध, केतु, शुक्र। मतलब क्रम इनका यही है। लेकिन अभी जो हम कुंडली निर्माण कर रहे हैं उसमें जातक का जन्म हुआ है कृतिका नक्षत्र में। तो कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ है तो ग्रह कौन हुए, सूर्य ग्रह हुए। इनकी महादशा वर्ष कितनी है, 6 वर्ष है। तो यानी कि देखिए अभी हम उसी पे बना रहे हैं, उसी पे चल रहे हैं कि जातक का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ। इसका मतलब यह है कि उसके जन्म कुंडली में चंद्रमा को कृतिका नक्षत्र में रखा गया, जिसकी वजह से उसे सबसे पहले सूर्य ग्रह की ही महादशा मिलेगी। इसके बाद चंद्र, मंगल, राहु और अन्य ग्रह जो भी हैं, क्रम उनका यही रहेगा। सूर्य के बाद चंद्र आएंगे, चंद्र के बाद मंगल के बाद राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र। यानी कि महादशा, सूर्य की महादशा वर्ष में जातक का जन्म हुआ और सूर्य की महादशा वर्ष के अंदर जातक का जन्म हुआ तो पहली ही अंतरदशा किनकी रहेगी, सूर्य की रहेगी। दूसरी अंतरदशा चंद्र की, तीसरी मंगल, राहु। मतलब इनका क्रम ऐसे ही चलेगा। तो आइए अब हम देखते हैं एक प्रथम विधि तो हम पहले एक दूसरे वीडियो में बना रखे हैं। तो आप उसको देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। बाकी ये दूसरी विधि है कि कैसे हम अंतरदशा निकालते हैं। तो अंतरदशा निकालने के लिए जो हमारे पास सूत्र है उस सूत्र को एक बार समझते हैं। सूत्र क्या है कि जो भी अंतरदशा निकालने के लिए कि दशा गुणे दशा का परस्पर हम गुणा करेंगे और 10 से भाग देने से जो लब्ध मास प्राप्त होंगे और शेष को 3 से गुणा कर देंगे, वो हमारा दिन प्राप्त होगा। सूत्र क्या है कि दशा गुणे 12 भागा 120। दशा गुणे 12 बटा 120। या इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। तो छोटा करेंगे तो यानी कि क्या होगा, जैसे हम 12 को यहाँ 120 से डिवाइड कर देते हैं तो 12 से हम 120 को जब भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 10। ये 12 को हम काट देते हैं इससे तो 10 आ जाएगा। यानी कि हमारा सूत्र थोड़ा छोटा हो गया कि दशा गुणे 10 बटा 10। अब हम सूर्य का अंतरदशा निकालेंगे। तो सूर्य का अंतरदशा निकालने के लिए क्या हमारा सूत्र कहता है कि दशा गुणे दशा। तो दशा कितनी है, 6 वर्ष है और महादशा भी इनकी 6 है। तो हम क्या करेंगे, 6 गुणे 6 भागा 10 करेंगे, यानी कि हमारा क्या होगा 36 भागा
10। अब 36 को हम भाग देते हैं 10 से, तो 10 से हम भाग देंगे तो 10 को हम 36 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 10 तिहाई 30, शेष हमारा कितना बच जाएगा? 6 बचेगा। तो जो जितनी बार जाएगा यानी लब्धि जो हमारी होगी कितनी? 3। तो 3 क्या हो जाएगा हमारा? 3 ये माह होगा। और जो हमारा शेष बचा, शेष कितना बचा है? 6 बचा है। तो 6 को हम क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा दिन प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 3 माह 18 दिन। सूर्य में, सूर्य ग्रह के महादशा के अंदर सूर्य की अंतर्दशा कितनी रहेगी? 3 माह 18 दिन रहेगी। वैसे ही अब दूसरे काम निकालते हैं, सूर्य में चंद्र का निकालते हैं। तो सूर्य की महादशा पर सूत्र क्या कहता है कि दशा गुणे दशा बटा 10। तो सूर्य की महादशा पर से 6, चंद्र की महादशा पर से 10, तो 6 गुणे 10 बटा 10 यानी कि 6 दहा 60 बटा 10। अब हम इसको पुनः भाग देते हैं, तो 60 को हम 10 से भाग देंगे तो हमारा क्या होगा? 6 बार जाएगा। शेष कितना बचेगा? 0, यानी कि कुछ नहीं। तो ये जो हमारा 6 बचा 6 है, तो हमारा प्राप्त हुआ 6 माह। ठीक है, यानी कि सूर्य के अंदर चंद्र की जो अंतर्दशा है वो कितने दिन है? 6 माह 0 दिन। पहले सूर्य की चलेगी, यानी कि 3 माह 18 दिन के बाद 6 माह तक चंद्र की अंतर्दशा रहेगी। उसी प्रकार से सूर्य में ही अब हम मंगल का देखते हैं। मंगल का कितना है? सूर्य की महादशा वर्ष है, सूर्य की महादशा वर्ष है 6 और मंगल की महादशा वर्ष है 7। तो 6 गुणे 7 बटा 10 यानी कि 6 7 42 बटा 10। अब इसको हम भाग दे देते हैं, तो भाग देंगे तो 10 गुणा कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 42 को 10 से भाग देंगे तो 4 बार गया। शेष कितना बच गया? 2 बचा, यानी कि 4 माह। और 2 को हम 3 से गुणा करेंगे तो ये 6 हमारा दिन प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 4 माह 6 दिन। वैसे ही अगले ग्रह, अब मंगल के बाद आ जाते हैं राहु। राहु का निकालते हैं। राहु की महादशा वर्ष कितनी होती है? 18 होती है। सूर्य की 6 है, तो 6 गुणे 18 बटा 10 यानी कि 18 6 का 108 भागा 10। अब इसको हम पुनः भाग देते हैं, भाग दे के देखते हैं तो 10 को कितनी बार जाएगा? 108 है, तो 10 बार भाग देंगे तो कितनी बार हुआ? 100 हुआ। शेष कितना बच गया? 8 बचा, यानी कि 10 माह। और 8 को हम 3 से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 24, यानी कि 10 माह 24 दिन। अब राहु के बाद आते हैं गुरु। गुरु की अंतर्दशा निकालते हैं। तो गुरु की महादशा वर्ष है 16 और सूर्य का है 10। अब तो 16 गुणे 6 यानी कि 16 6 का 96 बटा 10। अब इनको ही हम भाग देते हैं तो कितना प्राप्त हुआ? 96, 9 बार गया। अब शेष कितना बच गया? 6। अब 6 को भी हम 3 से गुणा करेंगे तो 18 दिन हुआ। 9 माह 18 दिन। उसी प्रकार अब हम शनि का निकालते हैं। तो शनि की महादशा वर्ष कितनी होती है? 19 वर्ष। सूर्य की कितनी है महादशा वर्ष? 6 वर्ष। तो 19 गुणे 6 करेंगे तो 19 का 114 भागा 10। अब इनको भी हम भाग देते हैं 114 को 10 से, तो कितनी बार जाएगा? 11 बार। तो 11 बार गया, तो 11 दहा में 110, शेष बच गया आपका 4, यानी 11 बार गया तो 11 माह हुआ। 4 को हम 3 से गुणा करेंगे यानी कि 12, तो यानी कि हमारा 12 दिन, 11 माह 12 दिन। इसी के बाद अब इनका बुध का देखते हैं। बुध की महादशा वर्ष होती है 17, तो सूर्य की महादशा वर्ष है 6, तो 6 गुणे 17 बटा 10 यानी कि 17 6 का 102। 102 को 2 को हम 10 से भाग देंगे तो प्राप्त होगा हमारा कितनी बार जाएगा? 10 को हम 102 से बाहर ले जाएंगे तो 10 बार जाएगा। शेष हमारा प्राप्त होगा 2। 2 को हम 3 से गुणा करेंगे तो जो हमारा मान प्राप्त होगा कितना होगा? 6 होगा, यानी कि 10 माह 6 दिन। बुध के बाद किनकी अंतर्दशा आती है? केतु की। तो केतु की महादशा वर्ष कितनी होती है? 7 होती है। और 7 होती है तो 6 गुणे 7 यानी कि 6 7 42। 42 को भाग देंगे 10 से, तो 42 को 10 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। लब्धि 4 हुई। और शेष हमारा कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। ये 42 में से 40 जाएगा तो 2 ही प्राप्त होगा। अब 2 को हम गुणा करेंगे 3 से,
तो 3 से गुणा करेंगे, ये जो हमारा आएगा वो प्राप्त होगा दिन में, तो यानी कि 4 माह 6 दिन। अब केतु के बाद आती है शुक्र की अंतर्दशा। तो शुक्र की अंतर्दशा कितने होते हैं महादशा वर्ष शुक्र की? 20 वर्ष होती है। सूर्य का 6 वर्ष, तो 20 गुणा 6, 20 6 का 120, तो 120 को अब हम भाग देंगे किससे? 10 से। तो हमारा जो क्या प्राप्त होगा? 12 बार गया, 12 बार में हमारी पूरी की पूरी संख्या कट गई, प्राप्त हुआ 0। तो 0 को हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा? 0 को 3 से हम गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। और ये 12 बार गया है, 12 लब्धे यानी कि 12 माह, यानी कि 12 माह 0 दिन, यानी 12 माह बोले हम या 1 वर्ष बोले। तो ये अंतर्दशा, ये इनके सूर्य की महादशा के अंदर ये सारे 9 ग्रहों की जो अंतर्दशा होती है वो इस प्रकार से निकालते हैं। जिनकी भी पहले जिस ग्रह में जातक का जन्म होता है उनकी ही पहली अंतर्दशा होती है, बाकी और ग्रहों की उसी क्रम में होती है। जैसे प्रत्येक ग्रह की दशा में 9 ग्रहों की अंतर्दशा होती है। सूर्य की महादशा में पहली अंतर्दशा सूर्य की, या जो चंद्र की महादशा होगी तो चंद्र की पहली अंतर्दशा आएगी। इसमें सूर्य का हुआ है, उसके बाद चंद्र की, तीसरा मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र, इनका क्रम यही है। और जो भी ग्रह आए, जिस ग्रह में जातक का जन्म हुआ, क्रम अनुसार यही चलेंगे। तो एक विधि ये है, और पहली विधि एक और बना रखे हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। आपको जो विधि सही लगे, जो विधि आप समझे, उस विधि को देख करके और पुनः हल करने का प्रयास करें। तब तक के लिए, अगले विश्राम के लिए आप सभी का बहुत बहुत